हेलो मेरे प्यारे से छोटे से बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया। तो मैं आपकी खुशी मैम आज लेकर आई है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास 6 एंड इन जस्ट वन शॉर्ट वीडियो। तो इस वन शॉर्ट वीडियो में आप अपने इस चैप्टर को बिल्कुल रेडी करना चाहते हो? इफ यस, then let's start our video and get ready with your pen and notebook so that you can make your effective notes. Okay then, so let's start बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मैम चैप्टर का नाम तो लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन है, बट मैम लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट? हाउ कैन वी डिफाइन लाइट? राइट बच्चों, लाइट को हम डिफाइन कैसे करें? तो सबसे बच्चे एक बार समझते हैं ज़रा, अगर एक हमारे पास बल्ब है तो उसकी रेस कैसे निकलती है? मैम उसकी रेस तो हर एक डायरेक्शन में निकलती है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, राइट, इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। सो अब मुझे एक बात बताओ, लाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दैट मैम लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy that produces the sensation of sight in us, that produces the sensation of sight in us। या हम ये कह सकते हैं कि जो एक ऐसी चीज़ जो कि हर एक चीज़ को विजिबल करे, राइट। अगर मैंने आपको एक डार्क रूम में भेज दिया और मैंने बोला कि चलो वहाँ से एक टॉर्च लेकर आओ, वहाँ से ना एक कैंडल लेकर आओ, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना कि अरे कहाँ पे रखा है ये तो बता दीजिए मैम, बट मैंने बोला कि नहीं खुद ही फाइंड करो भाई, मुझे नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बिकॉज वहाँ के जो भी चीज़ें रखे हैं वो तो आपको विजिबल ही नहीं होंगे, है ना भाई। तो लाइट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। सोचो लाइट नहीं होता तो क्या आपका जो चार्जर है वो चल पाता? इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो चल ही नहीं सकता, राइट। उसके बाद अगर लाइट नहीं होता तो सोचो कि क्या रात में हम अच्छे तरीके से सो पाते? नहीं सो पाते ना, क्योंकि फ़ैन ही नहीं चलता, एसी ही नहीं चलता, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर लाइट नहीं होता। तो लाइट इज़ एन वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। लाइट क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए, राइट। तो लाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, ये समझ आ गया। और लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है मैम? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक और बात बच्चे, आपको पता है लाइट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है? या चलो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? किसी को पता है क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? नहीं पता? चलो अब याद रखेंगे, कितनी है मैम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड पता चल गई ना। और पता है आपको साउंड की इससे बहुत ज़्यादा कम है। तभी तो अगर हम लोग लाइटनिंग की बात करें, जब थंडर स्टॉर्म आता है, ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म में सबसे पहले आप लोगों को लाइट दिखती है ना, उसके बाद ही उसका साउंड सुनाई देता है, राइट, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन द साउंड। स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है बच्चों, अगर मैं और आगे बात करूं तो लाइट चलती कैसे है? लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या फिर अ स्ट्रेट पाथ, है ना, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। और आपको पता है लाइट वेव के फॉर्म में भी चलती है। हाँ जी, लाइट और कैसे चलती है? वेव के फॉर्म में। ये आपके शायद बुक्स में अभी ना हो बिकॉज यू आर जस्ट इन क्लास 6, बट आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे और क्लास 11th 12th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट के पास तो ड्यूल नेचर है। इसका मतलब बच्चों लाइट तो एक तो पार्टिकल नेचर से सीधे चलती है, स्ट्रेट पाथ पे चलती है, और लाइट वेव के फॉर्म में भी चलती है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा सम टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट। मतलब व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देखते हैं इसे। एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी, तो टर्म्स क्या, एक बार देख लेते हैं हमारे पास। हाँ जी, तो सबसे पहला है हमारा सोर्स। क्या है? सोर्स। नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहना, ठीक है भाई।
सोर्स। मतलब लाइट का सोर्स क्या है मैम, लाइट आती कहाँ से है, ठीक है, लाइट आती कहाँ से। अब एक बात बताओ बच्चों, सोर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, किसी को पता है क्या सोर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? शायद आपको पता हो, आपके बुक्स में भी लिखा है ये। तो मैम देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दूसरा मैम ने बताया हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद देख लो सेकेंड है बच्चों हमारे पास मीडियम। क्या है बच्चों? मीडियम। मतलब लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, मीडियम कितने टाइप्स के हैं? मैम हमने पढ़ा था मीडियम है 3 टाइप्स के। मीडियम कितने हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से बच्चों? पहला है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड ओपेक, ओपेक, ठीक है। और थर्ड जो बच्चों हमारे पास सोर्स है वो है रेज। क्या है बच्चों? रेज। अब रेज भी 2 टाइप्स के हैं। हाँ जी मैम, रेज भी 2 टाइप्स के। अच्छा मैम कौन कौन से? तो बच्चों रेज है हमारे पास सबसे पहला कन्वर्जिंग रेज, converging and diverging rays, converging rays and diverging rays, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों सोर्स की, तो सोर्स में बच्चों सबसे पहले हमारा क्या है? ल्यूमिनस एंड दूसरा नॉन ल्यूमिनस। सो फर्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है भाई। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैम? विच प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट, जो कि अपनी लाइट खुद एमिट करे। क्या करे? अपनी लाइट खुद एमिट करे। जैसे कि ग्लो वॉर्म्स होते हैं, सन हो गया, ठीक है, वो तो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं ना। उसके बाद अगर हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट खुद एमिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल या खुशी मैम, मेरे बच्चों, राइट। तो आप लोग और हम लोग अपनी लाइट खुद तो एमिट नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा मीडियम। तो मीडियम बच्चों 3 टाइप्स के हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। नाउ सबसे पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट बच्चों एक ऐसा मीडियम है, अगर आपने देखा हो कि आपकी जो ग्लास विंडोज होती है जिसमें से आपको आर पार सब कुछ दिखता है, राइट। तो क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट तो ऐसे करके पास कर जाती है, लाइट तो इजीली पास कर जाती है उस मीडियम से। तो बच्चों जहां से लाइट पूरा पास हो, पूरा कंप्लीटली पास थ्रू हो जाए, उस मीडियम को हम कहते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से पार्शियली पास हो, जिसमें से लाइट आपकी कैसी पास हो? पार्शियली। एग्जाम्पल एक बटर पेपर वगैरह आपने देखा हो तो, या फिर आपकी स्केल, उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट दिखती है, तभी तो हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। तो बच्चों जहां पे आपकी लाइट पार्शियली पास करे उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? translucent medium. And last is our opaque medium where light does not pass at all. Example अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो क्या आप मेरे पूरे अंदर से देख सकते हो क्या? क्या लाइट पूरी की पूरी अंदर जाकर ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सो द आंसर इज नो मैम, हम आप पे आर पार तो नहीं देख सकते हैं। तो योर खुशी मैम इज योर ओपेक मटेरियल, ओपेक ऑब्जेक्टिव में आप भी ओपेक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके पास से भी तो एयर पास नहीं, आपके पास आपके साथ भी तो आपके आर पार भी क्या पास नहीं हो रही है मैम? लाइट पास नहीं हो रही है, तभी तो हमें पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर लाइट पास होती तब तो मैं ट्रांसपेरेंट बन जाती, है ना भाई। समझ आ गया। फिर मीडियम हमारे पास। उसके बाद है बच्चों हमारे पास रेज। रेज मैंने आपको लिखवाया है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग बच्चों मतलब होता है कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे मिल जाना। एग्जाम्पल देख लो जरा कन्वर्जिंग का, कन्वर्जिंग रेज। अब देखो बच्चों, कन्वर्जिंग मतलब कि बहुत सारी रेज आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है और वो एक पॉइंट पे मिल गई। वो कहाँ मिल गई बच्चों? एक पॉइंट पे मिल गई। तो इसे बोलते हैं हम बच्चों कन्वर्जिंग रेज, मतलब कि बहुत सारी रेज आ रही है वो एक पॉइंट पे जाकर मिल गई। डाइवर्जिंग ऑन द अदर साइड क्या बोलते हैं कि बच्चों एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल गई। एग्जाम्पल अगर हम लोग फ्लैश लाइट जलाते हैं तो हमारा जो फ्लैश लाइट का पॉइंट होता है उससे सारी की सारी लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना हर एक डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट से जब सारी की सारी रेज निकल जाती है, सारी की सारी रेज निकल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग
रेज। बात समझ आ गई, कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज, ठीक है भाई, अच्छे से समझ आ गया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एग्जांपल्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इमेजेस लेकर आई हूँ और ऐसे इमेज अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आई हूँ, अमेजिंग नेम्स लेकर आई हूँ जो शायद आपको पता भी ना हो। तो एक्साइटेड हो ये समझने के लिए कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं? तो चलो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला है हमारा घोस्ट मशरूम। मैम घोस्ट मशरूम ये तो बहुत डरावना सा लग रहा है, बट दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। घोस्ट मशरूम, वी हैव मून जेलीफिश, वी हैव प्लैंकटन एंड वी हैव ग्लो वॉर्म। ये क्या है बच्चों? ग्लो वॉर्म, ग्लो वॉर्म। और ये क्या है मैम? इसका नाम है बच्चों प्लैंकटन। देखा आपने? तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे इमेजेस है, कुछ ऐसे हमारे पास छोटे 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 प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कि अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं एंड सो दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो बात समझ आ गई अच्छे तरीके से। और हमारा बच्चों सन भी तो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, राइट? अगर हम अपने रूम में देखें, ठीक है, ये मेरा रूम है, सोचो ये मेरा रूम है, तो इसमें कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो एक लाइट बल्ब, क्योंकि वो भी अपनी लाइट एमिट कर रहा है। उसके बाद एक लाइटेड कैंडल, एक लाइटेड ऑयल लैम्प, फ्लैश लाइट, ग्लोइंग टॉय। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों इस रूम में? हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सन भी तो एक स्टार है और वो भी अपनी एनर्जी खुद एमिट करता है। सो सन इज ऑल्सो अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड बच्चों? अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो बच्चों प्लैनेट्स हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है बिकॉज वो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते हैं, राइट? और मून, अगर हम मून की बात करें तो क्या मून के पास भी अपनी लाइट होती है? नो मैम, मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। तो मून भी हमारा क्या है बच्चों? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों? उसके बाद द मून इज ऑल्सो अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली बी सीन इफ दे आर रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? अगर पूरा अंधेरा होता तो नहीं देख पाते ना। अगर लाइट एमिट है, क्योंकि मेरे रूम में, हमारे स्टोरी रूम में लाइट्स जल रही है हर जगह, राइट? अगर लाइट जल रही है तो फिर मेरे पास आ रही है लाइट, ऐसे करके मेरे पास आई और रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तभी तो मैं आपको विजिबल हूँ, आप मुझे देख सकते हो, राइट? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सिर्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही हमें देख पाते हैं। नाउ बच्चों वी विल बी अंडरस्टैंडिंग बच्चों मीडियम, ठीक है भाई? रेडियो। अच्छा, अगर आपको छुपन छुपाई खेलनी है, ठीक है, हाइड एंड सीक खेलनी है, तो आप किसके पीछे छुपोगे? इस वुडन दरवाजे के या फिर इस ग्लास के दरवाजे पे? तो यू विल बी लाइक मैम ऑफ कोर्स सी बात है, हम तो वुडन वाले डोर के पीछे ही छुपेंगे क्योंकि ये तो ओपेक है, तो ये तो हम देख ही नहीं सकते, कोई हमें देख ही नहीं पाएगा, हम तो आराम से छुप जाएंगे। बट मैम ग्लास विंडो तो एक ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं यहाँ पे छुपूंगा तो मुझे तो कोई आसानी से पकड़ लेगा मैम, क्योंकि लाइट तो ईजिली पास हो जाती है, मैंने आपको बताया था ना अभी। तो ये है हमारे पास कुछ आई ग्लासेस, जैसे कि देख लो आई ग्लासेस क्या होते हैं? जो हमारे स्पेक्स होते हैं बच्चों, उससे भी हमें इजीली दिख जाता है आर पार का। सो अगेन दिस इज योर ट्रांसपेरेंट। वाटर प्लास्टिक कंटेनर ट्रांसल्यूसेंट होता है ये, ग्लास जार ट्रांसपेरेंट, वाइन ग्लास ट्रांसपेरेंट, क्लियर ग्लास बोतल ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल्स थे। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कुछ और दे रखे हैं, जैसे ट्रेसिंग पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, लैम्प शेड हो गया। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास बच्चों वॉशरूम में भी यूज़ किया जाता है, आपके अपर वाले पे जो विंडो साइड होता है ना, क्योंकि कुछ आर पार ना दिखे, राइट? उसके बाद लैम्प शेड हो गया, स्टेन्ड ग्लास एंड थिन फैब्रिक्स, ठीक है भाई, समझ आ गया? नाउ शेडो फॉर्मेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। शेडो फॉर्मेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन बचपन में जब लाइट जाती थी तो हम लोग कुछ इस तरीके के इमेजेस बनाते थे? अच्छा ये क्या है बच्चों, जरा बताना, ये शेडो में है क्या? मुझे थोड़ा थोड़ा तो ये डॉग जैसा लग रहा है ना भाई। तो कितने अच्छे तरीके से हमने अपने हैंड्स को यूज़ करके हम ये काम करते थे ना, कि हाँ लाइट चली गई। अब बचपन में हम क्या करते थे, जब लाइट चली जाती थी तो कैंडल जलता था हमारा, उसके बाद हम लोग यूज्ड टू मेक आवर
शेडोज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, इंसेक्ट्स, हम लोग स्पैरोज बनाते थे। तो अगर आप बात करो शेडो की बच्चे, तो शेडो बनता कैसे? एग्जाम्पल अगर आप देखो तो अगर सन की रेज यहाँ पे है, ठीक है, इमेजिन करो कि सन यहाँ पे है और हम चल रहे हैं, तो हमें दिखता है ना कि शेडो हमारे इस साइड है, या फिर सन यहाँ पे है और शेडो मेरे पीछे बनेगा, राइट। तो क्यों बन रहा है शेडो बच्चों? क्योंकि मैं तो एक ओपेक मटेरियल हूँ। अगर सन यहाँ पे है, उसकी रेज मेरे पास से आर पार हो जाती, तब तो कोई शेडो नहीं बनता ना। ट्रांसल्यूसेंट होती तो भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बनता, बट मैं ओपेक मटेरियल हूँ बच्चों, तो मेरा जैसा शेप है बॉडी का, उतना ही पार्ट का पीछे साइड तो डार्क हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इस साइड खड़ी हूँ और मैं बोलूँगी अरे लाइट, मैं तो ओपेक मटेरियल हूँ, मेरे अंदर तो जा ही नहीं सकता। तो लाइट तो यहाँ से आके चली जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, राइट, मेरे से आके रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, बाउंस बैक कर जाएगी। जिससे बच्चों पता नहीं है कि रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, दैट मीन्स बाउंस बैक, आई और वापस भाग गई, ठीक है, बाउंस बैक कर गई। तो अब जो भी मेरा शेप है जिसने उस रेस को रोका है कि नहीं भाई तू अंदर नहीं जा सकता, तो वो पीछे वाला साइड मेरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मेरा शेडो फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा भाई? शेडो फॉर्मेशन। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं और यहाँ से हमारे पास रेज आ रही है, तो शेडो कहाँ बनेगी? यहाँ पे, राइट। एक बार देख लेते हैं इसे अच्छे से, कुछ इस तरीके से। अगर हमने इस फ्लैश लाइट को ऑन किया तो रेज आई, और रेज आने के बाद शेडो कहाँ बना? ये देखो बच्चों, ये रहा शेडो हमारा, ये रहा हमारा शेडो। अंडरस्टूड बच्चों, कैसे होता है शेडो, कैसे फॉर्मेशन होती है शेडो की। उसके बाद देखो भाई कितने प्यारे प्यारे हमारे पास हैंड्स के मूवमेंट है कि हम कैसे अपने हैंड्स को रीअरेंज कर सकते हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडोज बना सकें। इंटरेस्टिंग, एक बार घर पे भी ट्राई करना। The size of the shadow is dependent on the distance between the object and the light source. एग्जाम्पल बच्चों देखो यहाँ पे, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है लाइट का तो शेडो कैसे फॉर्म हो रहा है? छोटा सा। और अगर डिस्टेंस लाइट का बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है बिटवीन योर फुटबॉल एंड योर फ्लैश लाइट, तो देखो शेडो की जो शेप है वो थोड़ी सी बड़ी होगी, जिसका साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, राइट। सो फार्दर द सोर्स ऑफ लाइट टू द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इज द शेडो। ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस रखोगे तो छोटा सा आपका शेडो बनेगा, अगर कम डिस्टेंस है तो बड़ा शेडो बनेगा। बात समझ आ गई? क्लियर द सोर्स ऑफ लाइट टू द ऑब्जेक्ट, लार्जर इज द शेडो। नाउ पिन होल कैमरा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिन होल कैमरा, ये अपने आप घर में भी बना सकते हो अपना पिन होल कैमरा। तो बच्चों ये बॉक्स वगैरह के हेल्प के थ्रू बनता है, बॉक्स वगैरह उसमें हमें छोटा सा होल करना होता है। So a pinhole camera is a simple optical device that forms an image without any lens or mirror. मतलब वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकती है, बट कितनी अच्छी चीज़ है ना, हम लोगों को कोई लेंस की भी हेल्प नहीं चाहिए और कोई मिरर की भी हेल्प नहीं चाहिए, राइट। सो कार्डबोर्ड बॉक्स एंड ट्रेसिंग पेपर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पिनहोल कैमरा एट होम। तो आपको कार्डबोर्ड तो चाहिए बच्चों और एक ट्रेसिंग पेपर भी चाहिए। नाउ स्मॉल होल इन द cardboard is aperture of the pinhole camera. Small hole only allows certain light rays to enter through it. तो जैसे कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट में हमारी है आइसक्रीम, ठीक है, अरे बाद में खा लेना, अभी पहले इधर देखो, तो सारी की सारी रेज आ रही है, आ गई आ गई आ गई, इस छोटे से होल से रेज गई, और छोटे से होल से रेज हमारे पास स्क्रीन हमने लगा रखी थी एक वाइट शीट से, और हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टा बन रहा है। बच्चों उल्टे को यहाँ पे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारी ऑब्जेक्ट की। क्या बन रही है बच्चों? इन्वर्टेड इमेज। तो कुछ इस तरीके से हमारा पिनहोल कैमरा वर्क करता है। एक बार समरी बॉक्स इसकी ज़रूर से देख लेते हैं हम लोग। अब पिनहोल कैमरा इज अ सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस, एक सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें हमें ना लेंस ना मिरर, कुछ नहीं ज़रूरत है, हम इजीली उसकी इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। पिनहोल कैमरा कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट होम यूजिंग अ कार्डबोर्ड and tracing paper. The tracing paper acts as the screen where the image is produced. The small hole acts like the aperture. The pinhole camera always forms an inverted image. Very important line बच्चों, inverted image form करता है ये, ठीक है।
Light travels in a straight line. Pinhole camera rely on principle of the rectilinear propagation of light. बच्चों हमारा पिनहोल कैमरा किस फिनोमिना पे वर्क करता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है. तो बच्चों ध्यान रखेंगे, ये वर्क करता है हमारे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर बच्चों की लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब क्या है बच्चों, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. ऑलवेज इसलिए नहीं लगाना चाहिए बच्चों क्योंकि हमें क्लास 12th में ये भी पता चलने वाला है कि लाइट travels in the form of waves also. ठीक है. An eclipse is an astronomical event when one heavenly body is temporarily obscured by the moving into the shadow of another heavenly body. तो बच्चे eclipse भी आती है जब एक heavenly body दूसरे heavenly body से कास्ट कर देता है, एक shadow formation हो जाता है, उसे हम लोग eclipse भी बोलते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय पिनहोल कैमरा. सबसे पहले तो बच्चों ये रियल होता है और रियल का बेस्ट फ्रेंड हमेशा इन्वर्टेड याद रखना. ठीक है, रियल प्लस इन्वर्टेड आपकी इमेज बनती है. उसके बाद ये डिपेंड करता है बच्चों, जो इसका साइज और ब्राइटनेस है ना इमेज का, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. उसके बाद आपका अगर u बड़ा है v से, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं u क्या है बच्चों. u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. u क्या दे रखा है यहाँ पे बच्चों आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और v क्या दे रखा है बच्चों आपको, इमेज डिस्टेंस. v क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अल्फाबेट्स लेकर. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रखा है और v को इमेज डिस्टेंस ले रखा है. ठीक है. उसके बाद अगर u इक्वल टू v हुआ तो इमेज इज लेस ब्राइट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड इफ v is greater than u, so image is the least bright and bigger. And increasing the number of holes in a pinhole camera increases the number of images. Now we will be understanding reflection in mirror. बच्चों reflection in mirror क्या होता है ये देखते हैं एक बार हम लोग. हाँ जी, तो बच्चों रिफ्लेक्शन इन मिरर देखते हैं. सबसे पहले अगर हमने एक मिरर ले लिया, ठीक है, दिस इज योर मिरर. ये मैंने क्यों बनाया बच्चों, ये जो हमारे कांटे जैसे मैंने बनाया ना, थ्रोन्स जैसे, दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस ऑफ योर मिरर. ठीक है, तो अब जैसे कि अगर यहाँ से लाइट रे आती है तो इस लाइट रे जो यहाँ से फॉल कर रही है ना टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ द सोर्स, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिख लो भाई, इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट रे. उसके बाद अब आपको पता है अगर इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी मिरर से, क्योंकि वो तो पॉलिश्ड है. अगर वो पॉलिश्ड है तो वो अंदर, तो इसके अंदर तो नहीं जाने देगी, वो बोलेगी चलो चलो रिफ्लेक्ट हो जाओ, तो रिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया. तो इसे बच्चों बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. उसके बाद बच्चों बीच में हमारा बनता है नॉर्मल. क्या बनता है बच्चों, नॉर्मल. दिस इज योर डॉटेड लाइन्स एंड इट इज नोन एज नॉर्मल. एंड दिस जो बच्चों इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड बच्चों जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ आ गई बात, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये है हमारा प्लेन मिरर, ये है हमारा प्लेन मिरर. अब ध्यान रखेंगे बच्चे, कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के. चलो मैं यहां पे लिखवा देती हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला तो लॉ ये है हमारा, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. कि हमारा एंगल आई हमेशा इक्वल किसके होगा बच्चों, एंगल आर के. ये हमेशा की बात है, इसलिए दैट्स वाई वी आर सेइंग लॉ. मतलब ये तो भाई रूल है कि एंगल आई को हमेशा एंगल आर के इक्वल होना है. एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane. All lie in the same plane.
सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये है हमारे लॉज। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग मिरर। मतलब बच्चों मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि मिरर से कौन कौन सी टाइप की इमेजेस बनती है। तो बच्चों टॉपिक डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस formed by plane mirror, formed by plane mirror। डाल दिया सब लोगों ने टॉपिक। अब चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो अपने आप को इमेजिन करो कि आप मिरर के सामने खड़े हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चलता है कि जितना भी मेरा शेप है, जितना भी मेरा साइज है, उतना ही मेरा मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो इमेज भी उतनी साइज की बनती है, राइट। The size of object is equal to size of image, right? सेकेंड देख लेते हैं। जितना ही डिस्टेंस होता है मेरा मिरर के साथ, उतना ही डिस्टेंस में मेरा इमेज बनता है ना भाई। एक और चीज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर मैंने राइट हैंड उठाया है तो मेरा इमेज कैसे बनेगा, लेफ्ट हैंड, राइट। सो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लेटरली इन्वर्टेड इमेज। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अब थर्ड है बच्चों, हमारी जो इमेजेस बनती है बच्चों वो बनती है वर्चुअल। क्या बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल का साथ ही हमेशा लिखना, आपको ये भी पता है ना कि आप उल्टे तो नहीं दिखते हो कि मैं ऐसे खड़ी हूँ और अचानक से मिरर में उल्टा हो जाता है, मेरा पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है कि इमेजेस कैसी बनती है बच्चों, इरेक्ट बनती है। और डिस्टेंस वाला पार्ट भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये सारे थे बच्चों हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय योर प्लेन मिरर। एक ऐसा मिरर जो कि आप डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करते हो। तो बच्चों वी हैव completed our chapter light shadows and reflection in one short video। Thank you very much बच्चों कि आप इस जर्नी में अभी तक नोट्स बना रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल 100+ अकेडमी। तो ओके बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।